हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। एक बहुत कंटिन्यूसली एक डिमांड है लोगों की और क्वायरीज़ है रेगुलरली क्लिनिक में भी मैं देखता हूँ और सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब चैनल के बॉक्स में भी लोगों ने लिखा है कि वेट गेन नहीं हो रहा है। कैसे भी वो बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं फूड के लेवल पे, कुछ दवाइयाँ भी लेते हैं वो इधर उधर से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वेट गेन करने के लिए किसी भी तरह का कोई स्टेरॉयड आप ना लें। स्टेरॉयड लाइक साइपोन कैप्सूल या डेक्सोना या सिप्लेक्टिन, या फिर कुछ देखा गया है कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल्स और दवाइयों में भी स्टेरॉयड पाया गया है कि लोग आयुर्वेद और होम्योपैथ के नाम पर भी आजकल बहुत सारे स्टेरॉयड देते हैं। तो आप पहले तो इस चीज़ को क्लियरली समझ लें कि किसी भी तरह का स्टेरॉयड वेट गेन करने के लिए या आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए आपके जीवन के लिए ख़तरनाक हो सकता है और उससे आपको बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। और दूसरे लेवल पे आपको ये समझना है कि आपका जो वेट है या जो आपकी हाइट है या जो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो एनाटॉमी है, जो आपका साइज एंड शेप है, वो आपके पेरेंट्स को बिलोंग करता है। यानी कि आप शरीर से दिखने में, लंबाई में, चौड़ाई में, एनाटॉमिक वे से या फिजियोलॉजिकली वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं। और आप अपने जेनेटिक कोड के कारण आप अपनी बॉडी को अटेन करते हैं। हाँ, फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी ग्रोथ में, लेकिन खाली फूड के लेने से या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से या बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से या स्टेरॉइड लेने से ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जेनेटिक कोड में जो आपका बॉडी था, स्ट्रक्चर था, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। हाथी, घोड़ा या फिर हिरन या बहुत सारे एनिमल्स केवल घास खाते हैं या फूल पत्तियाँ खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं। आप ये मान लीजिए बहुत ही लिमिटेड न्यूट्रिशन वो लेते हैं। लेकिन एक हाथी का शरीर आप देखिए, एक घोड़े का शरीर आप देखिए, उसकी आप स्ट्रेंथ देखिए, आप हिरन का शरीर देखिए, आप उसकी स्ट्रेंथ देखिए। तो ये सब जो इंसान जैसा है वो अपने जेनेटिक कोड के कारण है। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो हम वैसे ही दिखते हैं या हम शरीर से वैसे ही होते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो आप जिस एज में हैं, जितना आपका वेट है, जिस तरीके से आपका शरीर है, 90% संभावना इस बात की है कि आपके मदर या फादर उस एज में बिल्कुल वैसे ही रहे होंगे। तो पहले तो जो मिथ है आपके अंदर कि आप शरीर को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, शरीर को बहुत बढ़ा सकते हैं, लंबाई को बहुत बढ़ा सकते हैं और ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये आप बिल्कुल भी ना करें। तो वो आपका शरीर है कि जो आपके जेनेटिक कोड में है, और जो जेनेटिक कोड आपका एक कैरी करता है जो फीचर्स, वही फीचर्स आपके हैं, वही शरीर आपका है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि वेट गेन करने के लिए हम नेचुरली क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फूड को समझिए। आप एक तो फूड को टाइम दीजिए, खाने को चबा के खाइए। जिन लोगों का वेट कम होता है देखा ये जाता है कि उन्हें एपेटाइट भी कम रहता है, यानी भूख कम लगती है और वो खाने को एंजॉय नहीं करते, मतलब थोड़ा सा खाते हैं और उन्हें पेट भरा भरा महसूस होता है। तो सबसे पहले आप अपने खाने को 4 भाग में तोड़ लीजिए, यानी हर 3 घंटे पे आप खाइए और खाने को चबा चबा के खाइए, यानी खाने को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब दूसरे लेवल पे आप अपने फूड में कुछ चीज़ें शामिल करिए। बनाना शामिल करिए, मैंगो शामिल करिए, जूस आप ना पिए, पूरा फ्रूट्स खाएं। दूसरा, फिर ड्राई फ्रूट्स के लेवल पे आप अखरोट, बादाम शामिल करिए, किशमिश शामिल करिए। तीसरा, फुल क्रीम आप दूध लीजिए। फुल क्रीम मतलब आप क्रीम ना निकालें दूध से। 500 ml आप दूध पीजिए, 1 गिलास सुबह पी लीजिए, 1 शाम को, या फिर एक बार भी पी सकते हैं यदि मिल्क के डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यदि मिल्क के डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो आप छोड़ भी सकते हैं। अब मैं तीसरे लेवल पे आता हूँ। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि जब बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और आपको अच्छे से स्टूल पास नहीं होगा, तो फिर दोबारा से आपको अच्छे से भूख भी नहीं लगेगी। तो उसको, पेट वाले पार्ट को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको वॉक करना होगा, यानी कि आप फिज़िकली थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। आप वॉक करिए, आप मस्कुलर एक्सरसाइज करिए। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी एक्सरसाइज स्टार्ट करेगी, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डिमांड करेगी, आपकी बॉडी खाना डिमांड करेगी और आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन भी बहुत बेटर हो जाएगा।
तो गलती हम क्या करते हैं, हम कोई व्यायाम नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि जादुई रूप से हमारा वेट बदल जाए। आप एक्सरसाइज करिए प्लस अपने खाने में ये चीज़ें शामिल करिए, और यदि उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो नेचुरली एक न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें कि प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, प्रोटीन एक्स पाउडर आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून मॉर्निंग एंड 1 स्पून इवनिंग, यानी 200 ml मिल्क में प्रोटीन एक्स 1 स्पून। ये क्लिनिकली ट्रायल ट्रस्टेड ब्रांड है जो दुनिया भर के डॉक्टर्स पे रिलाई करते हैं, बिल्कुल ही क्लिनिकली प्रूवन है, इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, किसी तरह का इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। 1 चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ ले सकते हैं। 3 महीना आप ये लीजिए, 3 मंथ्स के अंदर आपका 2 to 5 kg वेट गेन हो जाएगा, आपको मसल्स आएंगी, आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन वेट बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो 1 दिन में की या 1 महीने की प्रक्रिया नहीं है। आपको अच्छा न्यूट्रिशन लगातार लेना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और पॉजिटिव रहना होगा, और मेक श्योर कि आपको हर 3 घंटे पे हल्का हल्का खाना खाना होगा। यानी कि जितना आप टोटल फूड लेते हैं उसको 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा, अच्छे से पानी पीना होगा। और मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका शरीर है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उसको आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। आप अपने शरीर को एक्सेप्ट करिए, कोई हीन भावना की या नेगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद शरीर में कुछ वृद्धि होती है, यानी वेट, कुछ बॉडी वेट गेन कर लेती है। देखा ये जा रहा है कि आफ्टर 30 और 35 होल लाइफ लोगों को वेट मैनेजमेंट ही करना है, यानी वेट ना बढ़े इस पे ही फिर लगे रहना है। तो वेट बढ़ाने के लिए कोई भी गलत तरीका आप ना अपनाएं, स्टीरॉइड ना लें, दवाई ना लें, इंजेक्शन का सहारा ना लें। स्टीरॉइड से आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे, और नेचुरल तरीके से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। ये जो हमने वीडियो में बताया, ये आप टिप्स फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको मसल्स मिलेंगी, बट इट्स टेक टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।